हम लेसन पढ़ रहे थे 11th में, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो कल हमने कुल 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। अब उसके आगे से हम शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो अपनी वाइफ, अपने सन और डॉटर के साथ में इस पूरे विश्व की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, वो भी समुद्री मार्ग से। तो कुल 3 वर्ष की जो यात्रा थी वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बिता ली थी और अब नए साल में उन्हें आशा थी कि मौसम सुधरेगा, मौसम में बदलाव आएगा, लेकिन मौसम सुधरने की बजाय मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और फिर जो राइटर है वो 2 जनवरी से अपनी कहानी की आगे शुरुआत करते हैं। एट डाउन ऑन जनवरी 2 जनवरी को द वेव्स वर जिजेस्टिक, जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिग, हम एक छोटे तिकोने त्रिपाल के सहारे ही अपनी नाव को चला रहे थे। वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, जिसके अंदर कुल 8 गांठें बंधी हुई थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जब जहाज प्रत्येक लहर के किनारे को छू रहा था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, तो हम अंतहीन समुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देख पा रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड, और जो हवा थी उसकी जो चित्कार थी, स्प्रे, वो हमारे कानों में आ रही थी। वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और वो कान को बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव को धीमी करने के लिए वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिग, हमने त्रिपाल को नीचे गिरा दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मोर्निंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न का मतलब जहाज का पीछे वाला हिस्सा। तो हमने नाव को रोकने के लिए हमने जहाज के पिछले हिस्से पर भी एक त्रिपाल डाल दिया और वहाँ पर गांठें लगा दी। देन डबल लेस्ड एवरीथिंग, हमने प्रत्येक चीज़ों को दोबारा बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने हमारे जीवन सुरक्षा चक्र, जीवन सुरक्षा का जो कवच था वो हमने पहन लिया। अटैच लाइफ लाइन्स, और लाइफ लाइन को, जीवन सुरक्षा को अपने से जोड़ लिया। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, यानी पानी से सुरक्षा देने वाली जैकेट को हमने पहन लिया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM with an ominous siren. द फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, बहुत बड़े खतरे का हमें मिला। एट अबाउट 6 PM, शाम के 6 बजे। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, और यह बहुत ही अशुभ संकेत था। द वाइंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो वाइंड थी, जो हवा थी, वो बहुत तेज हो गई और अचानक से पूरा आसमान बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। Then came a growing roar, और एक बहुत तेजी से गुर्राहट हुई। And an enormous cloud toward aft of the ship with horror. And an enormous cloud, एक बहुत बड़ी गर्जना हुई। But a wave like no with horror, बहुत ही ज़्यादा भयानक से, बहुत ज़्यादा तेजी से। I realized, मैंने महसूस किया, that it was not a cloud, कि यह कोई बादल नहीं था, but a wave, लेकिन यह एक समुद्री लहर थी। Like no other, किसी भी अन्य समुद्री लहर से अलग I had ever seen, जिसे मैंने देखा था। कि शाम को 6 बजे एक बहुत ही शुभ संकेत आया, एक बहुत तेज गर्जना हुई। हमें लगा कि एक बादल फटने वाला है, लेकिन हमने महसूस किया कि ये बहुत बड़ी लहर थी और इससे पहले इतनी बड़ी लहर हमने कभी देखी नहीं थी। It appeared perfectly vertical and almost twist the height of the other waves. यह प्रतीत हुई, यह प्रकट हुई परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल हमारी नाव के सीधे यह लहर प्रकट हुई। ऑलमोस्ट ट्विस्ट द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, अन्य लहरों से भी दुगनी ऊंचाई की यह लहर हमारे सामने प्रकट होती है। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट, और उसने हमारे नाव के शिखर को तोड़ दिया। द रोर इंक्रीज्ड, जो गुर्राहट थी वो बढ़ने लगी। टू अ थंडर, चारों तरफ भयानक वातावरण हो गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो हमारी जो नाव थी वो उस लहर के बिल्कुल समानांतर हो गई। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इस पे सवार हो जाएंगे। यानी एक समय को तो लगा कि इस लहर पर हम सवार हो जाएंगे,
हम इससे बच जाएंगे। बट देन लेकिन तभी अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट होना, ट्रेमेंडियस का मतलब बहुत विशानक, बहुत ज़्यादा भयानक। तभी एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ, शुक द डेक, और उसने हमारे नाव के निचले हिस्से को हिला कर रख दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. हरे और सफ़ेद कलर का जो समुद्री पानी था वह उसने हमारे शिप को तोड़ दिया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। मेरा सिर नाव के पहिए पर, उसके व्हील पर जाकर लग गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। और मुझे पता चला कि मैं अब नाव के बिल्कुल निचले स्तर पर कहीं पे उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और लहरों के नीचे मैं डूब रहा हूँ। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं अब मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। और जैसे जैसे मैं अपनी चेतना को खोते जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही थी। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोक्ड आउट ऑफ द वाटर। मैंने सोचा नहीं था और मेरा सिर पानी के ऊपर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग। मैंने देखा कि हमारा जो वेव वाकर था वो जलहीन होने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो उसका मस्तूल था वो बिल्कुल लहर में क्षैतिज हो चुका था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। तभी एक लहर उस नाव पर जाकर लगती है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट। और उस नाव को पुनः जीवन मिल जाता है। यानी कि जो नाव नदी में, जो समुद्र में डूबने वाली थी, एक लहर आती है और वो नाव सीधी हो जाती है। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स। मैंने रस्सी को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वाकर्स मेन बूम। एंड सेल्ड, और नाव को लेकर गया थ्रू द एयर, पानी के हवा के माध्यम से, इनटू वेव वाकर्स मेन बूम। और जो वेव वाकर था मैं उसके बिल्कुल मेन कक्ष में घुस गया। Subsequent waves tossed me around। और जो छोटी छोटी लहरें थी वो बार बार मुझसे टकरा रही थी। The deck like a rag doll। और जो नाव का निचला हिस्सा था वो एक कपड़े की गुड़िया की भांति छितरा गया था। My left rib spread। मेरी जो लेफ्ट साइड की, मेरी जो बाएं तरफ की पसली थी वो टूट गई थी। My mouth filled with blood। और मेरा जो मुंह था वो खून से भर गया। And broken teeth। मेरे दांत टूट गए। Somehow, किसी तरीके से, I found the wheel। मैंने नाव की व्हील प्राप्त की। Lined up the string। और उसको पकड़कर मैं थोड़ा सीधा हुआ। For the next wave and hung on। अगली लहर से बचा। And hung on। और वहीं पर उस व्हील को पकड़ के मैं लटक गया। Water water everywhere। चारों तरफ पानी ही पानी। I could feel। मैं महसूस कर सकता था that the ship had water below। कि जो शिप है वो कहीं पानी के अंदर थी। बट आई डेयर्ड नॉट अपडोन। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की अपडोन छोड़ देने की। द व्हील, उस व्हील को टू इन्वेस्टिगेट, जांचने के लिए। सडनली द फ्रंट हेच वाज थ्रोन। अचानक से सामने वाला दरवाजा खुला। एंड मैरी अपीयर। और मैरी वहां पर प्रकट हुई। वेयर इज सिंकिंग। वहां कौन डूब रहा है? वी आर सिंकिंग। हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड। वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड। जहाज के निचले कक्ष बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर। और हम बिल्कुल पानी के अंदर हैं। टेक द व्हील। इस व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड। मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज। और मैं पानी की तरफ आगे खींचा चला गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब, जो कि उस नाव के सेलर थे, वो पागलों की तरीके से पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। हंग एट क्रेजी एंगल्स। बहुत ही अलग अलग तरीके से लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लग्ड इनवार्ड्स। द होल स्टारबोर्ड, जो भी नाव को चलाने की जितनी भी सामग्री थी, ब्लग्ड इनवार्ड्स, सभी बह चुकी थी। क्लोथ्स, कपड़े, क्रॉकरी, चाय पीने का सामान, चार्ट, जो भी नक्शे थे, टिन्स यानी जो डिब्बे थे, टॉयज, खिलौने, स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। वो सब गहरे पानी में तैरते हुए दिखाई दे जा रहे थे। आई हाफ स्विम। मैं थोड़ा सा तैरा। हाफ रोल्ड। मैं थोड़ा सा लुढ़का। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। और बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट? क्या तुम सभी सही हो? आई आस्क्ड। मैंने पूछा। यस। हाँ। दे आंसर्ड। उन्होंने मुझे उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक। सबसे ऊपर वाली कमरे में। अबव हर आइज। उसकी
दे आंसर्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यस हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने मुझे ऊपर के कमरे से आवाज़ दी, बट माई हेड हर्ट अ बिट, लेकिन मेरा जो सिर है उस पर थोड़ी सी चोट लग गई है, सेड स्यू ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसने अपनी आंखों के ऊपर इशारा किया जहाँ पर एक बहुत बड़ा निशान हो चुका था, उसकी आंखों के ऊपर सूजन आ चुकी थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास समय नहीं था सूजे हुए सिर की देखभाल करने के लिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, मैंने एक हथौड़ा खोजा, स्क्रू, मैंने कुछ स्क्रू खोजे, एंड कुछ कैनवास खोजा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं कोशिश करते हुए डक के पीछे की तरफ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन, मैंने सब चीज़ों की मरम्मत की। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हम प्रत्येक लहर के साथ में बहुत पानी अंदर ले रहे थे। दैट ब्रोक ओवर अस, और वो पूरा पानी हम पर टूट रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने कुछ रिपेयरिंग नहीं की होती, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब चुके होते। Somehow I managed to stretch canvas, किसी भी तरीके से मैंने कैनवास को फैलाने की कोशिश की, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ, और मैंने पानी को अंदर ना आने की कोशिश की। कवर्स अक्रॉस द कैबिन होल्स, और जितने भी छिद्र उस जहाज के उस कैबिन में बन चुके थे उसको मैंने बंद किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, और थोड़ा पानी लगभग लगातार आता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्ट ओवर द साइड, लेकिन उस लहर का अत्यधिक पानी अब दूसरी तरफ जाने लगा। इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे। बहुत जो मामूली राशि जिसको चाहिए उनको मिल जाएगी क्या? मैंने नहीं किया।